टुडे विल बी कवरिंग 9th मॉड्यूल ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो चलिए देखते हैं 9th मॉड्यूल में आज कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। देखिए आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है पाइनएप्पल एनानस कोमोसिस, जिसका बोटेनिकल नेम है और इसका क्रोमोसोम नंबर होते हैं 52 एंड 50 इसका क्रोमोसोम नंबर है और ये ओरिजिनेट हुआ है ब्राज़ील से। ब्राज़ील इसका ओरिजिन सेंटर है। ठीक है, ये जो क्रॉप है ये ब्रोमेलेसी फैमिली को बिलोंग करती है। पाइनएप्पल ब्रोमेलेसी फैमिली को बिलोंग करता है और एक हर्ब है, एक हर्ब प्लांट है और पेरिनियल प्लांट है। पेरिनियल प्लांट मैं आपको बता चुकी हूँ अर्लियर, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कोकोनट, उसमें मैंने आपको बताया था कि पेरिनियल क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो मोर देन अ ईयर और 18 मंथ्स या मोर देन 30 मंथ्स में जो है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है और फील्ड में स्टेबल रहती है। उन क्रॉप को कहा जाता है पेरिनियल क्रॉप। ओके, पेरिनियल जो है बेसिकली लाइफ साइकिल बेस्ड पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है इन्हें कहा जाता है पेरिनियल क्रॉप। तो पाइनएप्पल इज ऑल्सो एन पेरिनियल क्रॉप, एग्जाम्पल ऑफ पेरिनियल क्रॉप। देखिए हर्बेशियस है, देखिए जो प्लांट है इसमें ट्रू वुडी टिश्यू एब्सेंट है, एक श्रब प्लांट है, एक बहुत ही स्मॉल प्लांट है, 90 to 100 सेंटीमीटर की हाइट का जो ये प्लांट होता है। तो एक हर्ब प्लांट है। ओके, और ह्यूमिड लविंग प्लांट है। ठीक है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल प्लांट है, जो है ह्यूमिड लविंग प्लांट है। ठीक है, देखिए अगर इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करूँ तो कॉम्पैक्ट स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस जो है पाइनएप्पल में पाया जाता है और इसमें जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर। बट देयर इज अ केस दैट जो हर्मोफ्रोडाइट जो फ्लावर्स होते हैं दे आर सेल्फ स्टेराइल वो होते हैं। और देखिए साउथ अमेरिका में जो है इसमें जो मोड ऑफ पॉलिनेशन होता है, साउथ अमेरिका में, ओनली इन साउथ अमेरिका हमिंग बर्ड जो है मोड ऑफ पॉलिनेशन है पाइनएप्पल का। पर इन अदर कंट्री, इन अदर पार्ट्स ऑफ जहाँ पे जो पाइनएप्पल ग्रो किया जाता है वहाँ पे जो है पार्थेनोकार्पली जो है पाइनएप्पल का फ्रूट जो है डेवलप होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पाइनएप्पल में जो है पार्थेनोकार्पी एग्जिस्ट करती है। और साउथ अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे जो है हमिंग बर्ड से जो है इसका पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अगर इसके देखिए फ्रूट टाइप की बात की जाए तो सोरोसिस इसके फ्रूट टाइप को कहा जाता है। टाइप ऑफ फ्रूट पाइनएप्पल का जो होता है सोरोसिस होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कुछ एरिया एंड प्रोडक्शन के बारे में। देखिए जो पाइनएप्पल का एरिया एंड प्रोडक्शन है, अगर इंडिया की बात की जाए तो जो साउथ के स्टेट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है बेटर क्वालिटी का जो फ्रूट है पाइनएप्पल का वो डेवलप होता है। अगर क्वालिटी ऑफ फ्रूट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो फ्रूट की क्वालिटी होती है दैट इज़ सुपीरियर टू एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है जो मेघालय, मणिपुर, ये वाला जो रीजन है, जो भी नॉर्थ ईस्ट एरिया है इंडिया का, वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो है पाइनएप्पल फ्रूट ग्रो किए जाते हैं। चलिए बात करेंगे इसके एरिया एंड प्रोडक्शन की। देखिए जो पाइनएप्पल है उसका एरिया इंडिया में जो है असम में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, असम में सबसे ज़्यादा एरिया है, उसके बाद केरला में है एंड देन मणिपुर में है। ठीक है, तो ये है एरिया। देखिए यहाँ पे जो है दो तो जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, देखिए असम और मणिपुर। ठीक है, और एक है साउथ इंडिया का दैट इज़ केरला। ठीक है, तो एरिया जो है असम, केरला एंड मणिपुर में है। नेक्स्ट जो है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन जो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद असम में एंड देन केरला में। ठीक है, तो ये दो यही हैं एरिया में, इनको आप प्रोडक्शन में रखिए। सेकंड नंबर पे असम है, थर्ड नंबर पे केरला एंड फर्स्ट नंबर पे वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से जो है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, फिर जो है असम में होता है एंड देन केरला में। और देखिए प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो है कर्नाटक में जो है प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, और कर्नाटक के बाद देखें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो है पाइनएप्पल की प्रोडक्टिविटी है एंड देन वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो कर्नाटक, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में जो है पाइनएप्पल की प्रोडक्टिविटी है। अगर देखिए वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो वर्ल्ड लेवल में जो कंट्री है लीड कर रही है प्रोडक्शन में दैट इज़ कोस्टा रिका जो कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका की ये कंट्री है, ये जो है प्रोडक्शन में लीड कर रही है पाइनएप्पल के। उसके बाद है ब्राज़ील सेकंड नंबर पे एंड देन है फिलीपींस। ठीक है, ये जो डेटा है वर्ल्ड लेवल का 2014 के अकॉर्डिंग जो है डेटा है अभी तक का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कोस्टा रिका जो कंट्री है वो लीड कर रही है प्रोडक्शन में पाइनएप्पल के, और सेकंड नंबर पे ब्राज़ील एंड देन फिलीपींस। ओके,
और अगर देखिए इंडिया के अगर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए, जो इंडिया से जो पाइनएप्पल को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो सबसे पहले जो कंट्री है पहले नंबर पे वो है नेपाल। नेपाल में जो है पाइनएप्पल को एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद है कतर। कतर में जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। और सऊदी अरब में जो है पाइनएप्पल को एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर चौथे नंबर पे बात की जाए तो चौथे नंबर पे है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कंट्री है वो चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पाइनएप्पल नेपाल में, कतर में और सऊदी अरेबिया में जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। हेविली जो है ये नेपाल में एक्सपोर्ट किया जाता है पाइनएप्पल। तो इस तरह से देखिए ये थे इसका एरिया एंड प्रोडक्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पाइनएप्पल की क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की। देखिए जो पाइनएप्पल होता है एक ह्यूमिड ट्रॉपिक क्रॉप है, तो जो एल्टीट्यूड होता है इसके लिए 1500 मीटर तक का जो एल्टीट्यूड होता है वहाँ तक जो है पाइनएप्पल को ग्रो किया जा सकता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट आइडल कंडीशन, आइडल एल्टीट्यूड, तो 500 to 700 के मीटर का जो रेंज होता है ये जो है आइडल एल्टीट्यूड होता है पाइनएप्पल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है रेनफॉल। देखिए रेनफॉल जो होता है 100 to 150 सेंटीमीटर का रेनफॉल इज सुटेबल फॉर पाइनएप्पल। नेक्स्ट जो है अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ये होता है 15 to 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन कहीं पे आपको आप देखोगे कहीं पे मेंशन होगा 22 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो रीजन टू रीजन जो है डिफर करती है, थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशन आता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करोगे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली डिफर करेगा साउथ इंडिया के टेम्परेचर से। तो इस तरह से जो है टेम्परेचर जो है वो हल्का सा जो है फ्लक्चुएट करता है रीजन टू रीजन। बट अगर रेंज की बात की जाए तो 15 to 32 डिग्री सेल्सियस की जो रेंज होती है इट इज़ ऑप्टिमम, और इसी रेंज के अंदर जो है पाइनएप्पल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है बहुत ही अच्छे से हो पाता है। देखिए अगर मैं बात करूं कि जो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री से ऊपर जो है टेम्परेचर पहुंचता है तो इट हैम्पर्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पाइनएप्पल। ऑल्सो इट हैम्पर्स द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। ठीक है, जो फ्रूट की क्वालिटी होती है उसे भी हैम्पर करता है, उसे डिक्रीज करता है। तो जो टेम्परेचर है वो लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होना चाहिए बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट के लिए, बेटर डेवलपमेंट के लिए पाइनएप्पल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल की। देखिए जो सॉइल होती है वो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए पाइनएप्पल के लिए, क्योंकि जो पाइनएप्पल होता है इट इज़ सेंसिटिव फॉर वाटर लॉक्ड कंडीशंस। ठीक है, वाटर लॉक्ड कंडीशन के लिए जो है ये सेंसिटिव होता है, तो इसलिए जो है वेल ड्रेन सॉइल को जो है प्रेफर किया जाता है पाइनएप्पल के डेवलपमेंट के लिए। देखिए वेल ड्रेन सॉइल जो सैंडी लोम सॉइल्स होती है, लाइट सॉइल्स होती हैं, लोमी सॉइल्स होती है, उन्हें मोस्ट वाइडली जो है प्रेफर किया जाता है। देखिए अगर क्लेई सॉइल्स है या स्टिकी सॉइल्स है, हैवी सॉइल्स हैं, तो उनमें जो है वाटर लॉक्ड कंडीशन और वाटर स्टैग्नेशन जो कंडीशन होती है मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है रिपोर्ट की जाती हैं, तो वो सॉइल्स जो है अवॉइड की जाती है। हाउएवर अगर जो है आपके पास बेटर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ और बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं तो यू कैन ग्रो द पाइनएप्पल देयर। बट जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है इन सारी फैसिलिटीज़ के कारण, इन सारे मैनेजमेंट के कारण जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज होता है क्रॉप का, और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, तो इसलिए जो है हैवी सॉइल्स को जो है अवॉइड किया जाता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो है लाइट सॉइल्स को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो लाइट सॉइल्स होती हैं वो एक बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट को प्रोड्यूस करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। ठीक है, पाइनएप्पल जो लाइट सॉइल्स में ग्रो किए जाते हैं उनका जो फ्रूट क्वालिटी होती है वो बहुत ही सुपीरियर होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पाइनएप्पल की सॉइल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखिए प्लांटिंग टाइम की बात की जाए नेक्स्ट अगर, तो प्लांटिंग टाइम जो है जुलाई टू सितंबर होता है। ठीक है, जुलाई टू सितंबर देखिए एक होता है रेनी सीजन में, और जो सुटेबल टाइम होता है, आइडल टाइम होता है वो होता है बिगनिंग ऑफ विंटर में। ठीक है, सितंबर अराउंड जब जो विंटर होती है वो स्टार्ट होने वाली है उस टाइम पे जो है प्लांटिंग की जाती है, या फिर रेनी सीजन के टाइम पे। ठीक है, अगर बेटर फैसिलिटीज़ और बेटर प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल होता है तो थ्रू आउट द ईयर जो है प्लांट जो पाइनएप्पल है उसे प्लांट किया जा सकता है। अगर बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, बेटर प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल होता है तो वहाँ पे जो है पाइनएप्पल पूरे साल भर में कभी भी जो है उसे प्लांट किया जा सकता है। पर अगर कॉमन प्लांटिंग टाइम की बात की जाए तो जुलाई के टाइम पे और सितंबर के टाइम पे जो है, जुलाई टू सितंबर का जो टाइम होता है उस टाइम पे जो है पाइनएप्पल को प्लांट किया जा सकता है या प्लांट किया जाता है। तो ये था इसका प्लांटिंग। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिंग। देखिए जो स्पेसिंग होती है वो रीजन टू रीजन जो है वेरी करती है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, देखिए जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, जो भी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो स्पेसिंग होती है 30 सेंटीमीटर जो है रो टू रो, सॉरी नॉट रो टू रो, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होती है। 60 सेंटीमीटर इज रो टू रो, ठीक है। रो के बीच का स्पेसिंग जो होता है 60 सेंटीमीटर होता है, और ट्रेंचेस के बीच का, ठीक है, ट्रेंचेस के बीच का जो स्पेसिंग होता है वो होता है 90 सेंटीमीटर। और इस सेंटीमीटर में अगर सॉरी इस स्पेसिंग में जो है अगर प्लांट पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस स्पेसिंग में आते हैं 43,500 प्लांट जो है पर हेक्टेयर जो है इस स्पेसिंग में प्लांट किए जाते हैं पर हेक्टेयर, ठीक है। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अडॉप्ट की जाती है, ठीक है, 30 इंटू 60 इंटू 90। और प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये सेंटीमीटर में है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ ट्री क्रॉप, इट इज़ अ हर्बेशियस जो है स्मॉल प्लांट है, श्रब प्लांट है, तो इसके लिए जो है सेंटीमीटर में स्पेसिंग ली जाती है। अभी तक जो आपने स्पेसिंग पढ़ी होंगी वो मीटर में पढ़ी होंगी, पर इसमें जो है सेंटीमीटर में स्पेसिंग होती है, ठीक है। तो ये थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्पेसिंग। देखिए जो है स्टैंडर्ड स्पेसिंग होती है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है रखे जाते हैं, जो रीजन टू रीजन जो है, रीजन टू रीजन के लिए अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल कंडीशन जो है इनको स्टैंडर्ड्स को जो है बनाया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है ये वाले स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, और साउथ इंडिया में या पर्टिकुलर स्टेट में जो है ये वाले स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। तो ये जो है स्टैंडर्ड्स होते हैं स्पेसिंग के। नेक्स्ट अगर बात करें केरला एंड कर्नाटक की, देखिए इस जो स्पेसिंग को आप साउथ इंडिया की स्पेसिंग भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो केरला एंड कर्नाटक है वो साउथ के स्टेट हैं, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि साउथ इंडिया में जो है ये वाली स्पेसिंग को मोस्ट वाइडली जो है अडॉप्ट किया जाता है। अगर बात करें 25 सेंटीमीटर जो है, देखिए अगर आपको याद रखना है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो स्पेसिंग है प्लांट टू प्लांट उससे 5 माइनस कीजिए, तो साउथ में जो है 25 सेंटीमीटर जो है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस लिया जाता है, 60 सेंटीमीटर रो टू रो एंड 90 सेंटीमीटर ट्रेंच टू ट्रेंच जो है स्पेसिंग लिया जाता है। और अगर इस स्पेसिंग में प्लांट पॉपुलेशन की बात की जाए तो 53,300 प्लांट जो है पर हेक्टेयर इस स्पेसिंग के साथ प्लांट किए जाते हैं पर हेक्टेयर, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है फ्लक्चुएशन रहता है, कहीं पे 53,000 आपको मिलेगा, कहीं पे 53,400 या 500 भी मिल सकता है। तो कुछ प्लांट जो हैं इधर उधर रहते हैं, ये एक एवरेज जो आपको बताया जाता है, तो ये कहीं पे जो है एग्जैक्ट हो सकता है आपको ना मिले, बट इसके अराउंड मिलेगा। तो अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साउथ इंडिया में जो प्लांट स्पेसिंग जो अडॉप्ट की जाती है उसमें जो है 53,000 अराउंड प्लांट आते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में की जाती है उसमें 43 अराउंड प्लांट जो है अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है। 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो वही इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 43,000 और साउथ इंडिया में 53,000 अराउंड प्लांट जो है पर हेक्टेयर लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। देखिए वेस्ट बंगाल में जो है 22.5 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट, 45 सेंटीमीटर रो टू रो एंड 90 सेंटीमीटर जो है ट्रेंच टू ट्रेंच जो है डिस्टेंस होता है, और इसमें जो है अराउंड 63,000 जो है 758 प्लांट जो है पर हेक्टेयर आते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं 63 की तरह। तो देखिए आप एक पैटर्न जो है यहाँ पे आप फॉलो कर रहा है। देखिए अगर आप बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो प्लांट पॉपुलेशन है अगर आप लमसम लगाएं तो 43,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर आते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें 1 प्लस करेंगे तो साउथ इंडिया में आ जाएंगे 53,000 प्लांट्स। 5 में अगर आप 1 प्लस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे 63,000 प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में लगाते हैं। मैं आपको एक जो है याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है 43,000 अराउंड प्लांट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विद दिस स्पेसिंग, एंड 53,000 जो प्लांट हैं वो इस स्पेसिंग के साथ जो है साउथ इंडिया में या केरला एंड कर्नाटक में लगाए जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे पाइनएप्पल के प्रोपोगेशन की। देखिए जो पाइनएप्पल होता है वेजिटेटिव मेथड से प्रोपोगेट किया जाता है, ठीक है, वेजिटेटिव मेथड से प्रोपोगेट किया जाता है। और जो प्लांटिंग मटेरियल होता है, देखिए स्लिप से किया जाता है, सकर से किया जाता है, क्राउन से किया जाता है एंड स्टर्म से किया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो पार्ट्स होते हैं ये कहाँ पे जो है पाइनएप्पल के प्लांट में जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात की जाए क्राउन की, तो देखिए फ्रूट के ऊपर का जो पोर्शन होता है इसे कहा जाता है क्राउन, ये है क्राउन पोर्शन, इससे भी जो है प्लांट को प्रोपोगेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सकर्स की। तो देखिए ग्राउंड सकर्स ये रहे, और इनसे जो है प्लांट को
प्रोपोगेट किया जाता है और दीज आर एरियल सकर, ठीक है। जो थोड़ा जो है ऊपर है, जो बेसल पोर्शन होता है उससे ऊपर होते हैं, दीज आर एरियल सकर, और दीज आर ग्राउंड सकर जो ग्राउंड से टच है, तो ये है सकर्स वाला पोर्शन, ठीक है। अगर स्लिप की बात की जाए, देखिए फ्रूट के पास जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है स्लिप का पोर्शन है, ठीक है। तो इससे भी जो है प्लांट को जो है प्रोपोगेट किया जाता है, ठीक है। बेसिकली जो आइडल प्लांटिंग मटेरियल होता है वो होता है सकर एंड स्लिप्स, और इन्हीं को जो है कमर्शियली जो है यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, देखिए इनका रीज़न है कि जो स्लिप होता है और सकर्स होते हैं, इनसे जो है प्लांट जो है बहुत अर्ली बेयरिंग स्टार्ट करता है, और अगर क्राउन मेथड से या स्टम से अगर इन्हें प्रोपोगेट किया जा सके तो बहुत ही लेट जो है ये बेयरिंग स्टार्ट करता है, जो कि कमर्शियली जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता है। तो स्लिप और सकर्स को जो है कमर्शियली यूज़ किया जाता है एज अ प्लांटिंग मटेरियल, एंड इट इज़ एन आइडियल प्लांटिंग मटेरियल फॉर पाइनएप्पल प्रोपोगेशन, ठीक है। अगर सकर की बात की जाए तो 400 to 500 ग्राम का जो सकर है उसका वेट होना चाहिए, और स्लिप का वेट होना चाहिए 300 to 450 ग्राम, ठीक है। देखिए जो आइडल वेट होता है इसका सकर का होता है 450 ग्राम, ठीक है, और स्लिप का होता है 350 ग्राम। तो ये जो होता है 450 ग्राम का सकर और 350 ग्राम का सकर, ये जो है आइडल वेट होता है इनका, सकर्स का और स्लिप का। तो इस तरह से जो है सकर से और स्लिप से जो है पाइनएप्पल को जो है प्रोपोगेट किया जाता है, ठीक है। पाइनएप्पल में जो है रतून क्रॉपिंग भी जो है प्रैक्टिस की जाती है। देखिए रतून क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जो क्रॉप होती है, ठीक है, उसको जब हार्वेस्ट किया जाता है, उसको जब फील्ड से रिमूव किया जाता है तो उसके स्टबल्स जो होते हैं, ठीक है, जो उसका स्टबल्स होते हैं वो ग्राउंड में रहने दिए जाते हैं, मतलब जो रूट पोर्शन होता है और हल्का जो स्टेम पोर्शन होता है उसे जो है ग्राउंड में रहने दिया जाता है, मतलब उसे कम्प्लीटली जो है अपलिफ्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उससे जो है न्यू क्रॉप इमर्ज होती है, ठीक है। इस तरह से जो है प्लांटिंग मटेरियल सेव होता है, तो इस तरह से जो है उसे फील्ड में छोड़ दिया जाता है, एंड फिर वो नेक्स्ट जो है इमर्ज करती है, तो इसे कहा जाता है रटून। अराउंड इंडिया में 3 टाइम्स जो है रटून क्रॉपिंग जो है ऑब्टेन की जाती है, तो इसे होता है रटून प्रैक्टिस बोलते हैं। बहुत सारी क्रॉप्स में जो है ये फॉलो की जाती है। शुगर केन में भी जो है रटून क्रॉपिंग फॉलो की जाती है, शुगर केन में। तो इस तरह से जो है पाइनएप्पल में भी जो है रटून क्रॉपिंग फॉलो की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं मूव नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये थी इसकी जो प्रोपगेशन जो होता है पाइनएप्पल में, किस तरह से स्लिप्स और सकर को जो है यूज़ किया जाता है प्रोपगेशन के लिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे वेराइटीज़ की। देखिए जो पहली वैरायटी है स्मूथ केन वैरायटी, जो ये वैरायटी है, ये वैरायटी जो है एक एक्सटेंसिवली ग्रो की जाती है फिलीपींस में, क्यूबा में, केनिया में, हवाई जो रीजन है वहाँ पे जो है ये ग्रो की जाती है, और केनिंग पर्पस के लिए जो है ये वैरायटी यूज़ की जाती है। केनिंग पर्पस के लिए मोस्ट प्रोबेबली ये मोस्ट वाइडली जो है ये यूज़ की जाती है। इसका TSS होता है 12 to 16 ब्रिक्स, इसका TSS होता है 12 to 16 ब्रिक्स, और केनिंग पर्पस ये वैरायटी है, ठीक है, स्मूथ केन। नेक्स्ट बात करते हैं क्यू की। देखिए जो क्यू वैरायटी है ये इंडिया में भी जो है बहुत वाइडली ग्रो की जाती है, ठीक है, और लीडिंग कमर्शियल वैरायटी है ये। कमर्शियली बहुत ज़्यादा जो है इस वैरायटी को यूज़ किया जाता है। एक फाइबरलेस वैरायटी है, फाइबरलेस वैरायटी है, और लेट मैच्योरिटी जो है, लेट मैच्योरिटी वैरायटी है क्यू। इसे मोस्टली इसलिए भी जो है केनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें भी जो है 12 to 16 ब्रिक्स जो है इसमें TSS होता है, ठीक है। तो क्यू जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग कमर्शियली यूज़ होने वाली वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी है क्वीन। देखिए जो क्वीन है ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पे जो है ये ग्रो की जाती है, और अर्लीस्ट वैरायटी है, ठीक है। जून जुलाई में जो है ये मैच्योर होती है, जून जुलाई के टाइम पे जो है ये मैच्योर हो जाती है, और टेबल पर्पस वैरायटी है। टेबल पर्पस वैरायटी है, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसका जो ब्रिक है, मतलब जो इसमें TSS पाया जाता है वो होता है 15 to 16 जो ब्रिक्स है इसमें TSS प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो क्वीन वैरायटी है ये जो है प्रोसेसिंग के लिए और टेबल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो वैरायटी है मॉरिशियस वैरायटी। देखिए मॉरिशियस जो है मिड सीजन वैरायटी है, एंड इट इज़ ऑल्सो एन टेबल पर्पस वैरायटी, ठीक है। इसमें इसका जो क्वालिटी होती है, रेड स्किन इसकी होती है, रेड स्किन जो फ्रूट होता है मॉरिशियस का रेड स्किन फ्रूट होता है, ठीक है। और जुलाई अगस्त के टाइम पे जो है ये इसका फ्रूट जो है वो मेच्योर होता है जुलाई अगस्त के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जलधूप एंड लखत की। देखिए जो जलधूप एंड लखत है ये
असम में बहुत वाइडली ग्रो की जाती है। असम में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, वहाँ पे ये बहुत मोस्ट वाइडली यूज़ की जाती है और मैक्सिमम प्रोडक्शन इसका वहाँ पे किया जाता है। एक टेबल पर्पस वैरायटी है, प्रोसेसिंग पर्पस वैरायटी है, एंड जो इसकी क्वालिटी है, अल्कोहलिक फ्लेवर जो होता है इन वैरायटीज़ में होता है कंपैरिजन टू ऑल अदर वैरायटीज़ ऑफ पाइनएप्पल। इसको जो है इसके टेस्ट से ही जो है रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है, एक अल्कोहलिक टेस्ट जो है, फ्लेवर जो है इस वैरायटी में होता है, जलधूप वैरायटी में। ठीक है, और ठीक है, तो ये थी सारी पाइनएप्पल की वैरायटीज़। ठीक है, तो ये वैरायटीज़ जो है मोस्ट वाइडली और मोस्ट कमर्शियली जो है यूज़ की जाती हैं। तो पाइनएप्पल की वैरायटी जो हमने डिस्कस करी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हार्वेस्टिंग की। देखिए जो क्रॉप है पाइनएप्पल, वो 18 to 12 मंथ 24 मंथ्स की क्रॉप है। ठीक है, इसमें अगर बात करें फ्रूटिंग की, तो जो फ्रूट होता है वो 4.5 मंथ से 5.5 मंथ में जो है मेच्योर होता है। ठीक है, और ये जो फ्लावरिंग स्टार्ट करता है आफ्टर 12 मंथ जो है, उसके बाद से जो है ये जो क्रॉप है, पाइनएप्पल प्लांट है, वो फ्लावरिंग स्टार्ट करता है आफ्टर 12 मंथ्स। तो इस तरह से जो है 18 to 12 मंथ्स में जो है जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का फ्रूट है, वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। ईल्ड की बात करें तो 50 टन पर हेक्टेयर की जो है इसकी ईल्ड होती है। और अगर देखिए पर्पस के अकॉर्डिंग अगर इसके हार्वेस्टिंग जो मेजर हैं जो फॉलो किए जाते हैं, अगर जो है केनिंग पर्पस के लिए वैरायटी जो है हार्वेस्ट की जा रही है, तो फुली मेच्योर्ड वैरायटी को जो है हार्वेस्ट किया जाता है। बट इफ अगर टेबल पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है, टेबल पर्पस के लिए वैरायटी को हार्वेस्ट किया जा रहा है, तो गोल्डन येलो जब कलर जो डेवलप रहता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो है पाइनएप्पल को हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, देखिए प्लांट क्रॉप एंड 2 रटून क्रॉप्स आर नॉर्मली टेकन एंड इन मॉरिशस वैरायटी अप टू 5 क्रॉप्स कैन बी टेकन। मैं आपको बता चुकी हूँ जो रटूनिंग है वो पाइनएप्पल में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, और मॉरिशस वैरायटी अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें जो है 5 रटून क्रॉप्स को जो है ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पाइनएप्पल में जो है रटूनिंग जो है प्रैक्टिस की जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट। देखिए पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट जो है सबसे पहले ग्रेडिंग की जाती है। देखिए जो ग्रेडिंग में होता है पाइनएप्पल के केस में जो है साइज जो है डिफरेंट साइज की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, उनमें ग्रेड किया जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं तो जो ग्रेडिंग होती है वो इस तरह से होती है A B C D एंड द लास्ट वन होती है बेबी। ठीक है, तो जो ए ग्रेडिंग होती है उसमें जो होता है फ्रूट का जो वेट होना चाहिए 1500 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, ए कैटेगरी का फ्रूट और बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का फ्रूट होना चाहिए। ठीक है, ए कैटेगरी में जो रखा होता है वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का फ्रूट होता है, उसका वेट जो होता है 1500 ग्राम होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेट, यूनिफॉर्म साइज उसका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर तो बी वैरायटी में जो आते हैं उनका जो वेट होता है 1100 to 1500 होना चाहिए। 1100 to 1500 उनका वेट होना चाहिए बी कैटेगरी का, और सी का होना चाहिए 800 to 1100। ठीक है, सी कैटेगरी का, और डी का वेट होना चाहिए लेस देन 800। और अगर बेबी की बात की जाए, बेबी कैटेगरी की बात की जाए, तो इसमें जो फ्रूट होता है वो होता है 550 ग्राम का। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें जो साइज का वेरिएशन होता है अकॉर्डिंग टू जो ग्रेडिंग होती है, इस तरह से जो ग्रेड्स रखे जाते हैं उनमें जो है साइज इस तरह से वेरी करता है। तो ए कैटेगरी में जो है 1500 ग्राम का फ्रूट होना चाहिए, बी में 1100 to 1500 ग्राम का। ठीक है, तो इस तरह से जो है 300 to 400 ग्राम का जो है वेरिएशन जो है हर कैटेगरी में जो है आता है। तो इस तरह से जो है साइज वाइज जो है फ्रूट को कैटेगराइज किया जाता है। तो ये सब किया जाता है ग्रेडिंग के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टोरेज के टाइम पे। देखिए स्टोरेज में जो है 20 डेज के लिए जब रेफ्रिजरेट किया जाता है 10 to 13 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो 20 डेज के लिए जो है फ्रूट को हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं विद 85 to 90% जो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसमें। ठीक है, अगर जो है राइपनिंग की जो है अर्ली स्टेज में जो है अगर फ्रूट को हार्वेस्ट किया गया है, तब उसे जो है 7 to 10 डिग्री सेल्सियस में जो है फ्रूट को स्टोर किया जाता है। ठीक है, 7 to 10 डिग्री सेल्सियस की जो स्टेज होती है, जो टेम्परेचर होता है उसमें फ्रूट को रखा जाता है। और देखिए अगर जो पाइनएप्पल है वो चिलिंग इंजरी के लिए जो है सेंसिटिव होता है, तो जो टेम्परेचर है वो लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस जो है नहीं जाना चाहिए, जो है 7 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन रहना चाहिए। अगर अर्ली राइपिंग स्टेज में है या कोई भी नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन है, तो उसमें भी जो है 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर जो है हार्मफुल होता है पाइनएप्पल के लिए।
ठीक है, तो ये था देखिए पाइनएप्पल का जो टॉपिक है यहाँ पे एंड होता है। ये जो सारा डिस्कस किया पाइनएप्पल के अंदर, आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन आप अच्छे से पढ़िए और टॉपिक को समझिए। थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। थैंक यू।
कोहली के दौरान भारी से बाहर लगाएगा इधर भैया बोल के देता यार तुम भाई यार नहीं का हमें याद करें ना अगर इतना देख कर सुंदर है तो सब नहीं था सब बंदे ये पेपर आओ याद याद करिए ये चीज से बहुत आगे की बैठे कैसे पेपर होंगे उसको फंस गए गले मार को है आजकल का तो थोड़ी सीख लेनी ना जब मैं जो तुम बहुत को इधर जो ना बहुत ले लिया इधर भी आपसे पता रहा है पता नहीं डर है फिर है यार बदल तुम्हारे जाना हो गया तो नहीं वो पांच दिन जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे देख के कर रहे हैं सर तो कुछ भी नौकरी को डॉक्टर ही होएगा तो किताबें इन्होंने ध्यान नहीं देती बेचती हैं सिर्फ तो यार मामले में नहीं दारू के जिस कल्चर का जो हम से जुड़े हैं वही चीज एक नंबर यार कहाँ जी करते हैं इंटरेस्ट पता लगा कि यार तुम चले कटोल में शादी कर लगे इधर तो कल्चर कहाँ हो जाते हैं इतना बंदे को बड़ा काम करे तो शिकायत ही देते हैं फालो पर पूरा फालो बिल्कुल बिल्कुल लगाओ जो दिया काम की इमारत थी हमने जाना भूल गए एक साउंड फाइट लेते हैं कई बार लेगा बता किस बार दरबार हम कितना पर जिंदगी में मेरी बेटा बुरा लगाओ लगे अरे तो नहीं हाथ तो लगे बोल रहा है कम जाओ सबसे रवि करेगा रास्ता बंदा है साथ में आ गए तुम शुद्ध है ना देखना ना सही नहीं है और क्या है एक गुड़ की गाड़ काट जा रहा बस बस इतना इम्पोर्टेंट है तो बिल बोर्ड है इसको कंपनी याद दिक्कत है हाँ मतलब सब नहीं है अगर कुछ निकल रहा है तो बस बाकी मतलब बड़ा बुरा लगा हमारे धीरे धीरे किताब ओ यार